आज कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान किस प्रकार कार्य करता है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। चंगाई के विषय के ऊपर में और आत्मिक युद्ध के विषय के ऊपर में मैंने कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस मैंने बनाया है। उसका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर उस लिंक्स में जाइए और उन वीडियोस को देखिएगा। एक भविष्यवाणी के वर्ग के द्वारा जो कलीसिया में इस्तेमाल होता है, परमेश्वर अपने प्रजा से, अपने लोगों से, अपने संतानों से संपर्क करते हैं। ये जो भविष्यवाणी करने का वर है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा प्रदान करता है और जो भविष्यवाणी करते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही संदेश को भी पाते हैं। पहला कुरिन्थियन 12वां अध्याय के 10 में हम पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी जो है वो एक पवित्र आत्मा का वर है। और पहला कुरिन्थियन 14 के 1 में हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हर विश्वासी को ये भविष्यवाणी का वर्ग के लिए प्रार्थना करना है और उसे हासिल करने के लिए परमेश्वर से मांगना है। जब हम पहला कुरिन्थियन 14 का 1 पढ़ते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो इस वचन से स्पष्ट पता चलता है कि हर विश्वासी को प्रोत्साहित किया गया है कि वो भविष्यवाणी करे और परमेश्वर से मांगे उस भविष्यवाणी के वर को, और परमेश्वर उन वरों को प्रदान करने के लिए तैयार है। भविष्यवाणी कलीसिया में प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए और धीरज लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पहला कुरिन्थियन 14 का 3 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करते हैं वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहते हैं। उन्नति, उपदेश और शांति की बातें भविष्यवाणी के वर्ग के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को कलीसिया में लाते हैं ताकि उनके विश्वासी वो शांति पाए, वो धीरज पाए और वो धैर्य पाए। क्योंकि विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे संघर्ष होता है और भविष्यवाणी के द्वारा एक विश्वासी को धैर्य मिलता है कि उन संघर्षों से वो कैसा नेविगेट कर पाए, उन संघर्षों से वो कैसा उमड़ पाए। हर विश्वासी के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये मुझे कैसा पता चले। इसके लिए हमें पहला यूहन्ना 4 का 1 में हमें साफ लिखा गया है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये कैसा प्रमाणित होगा? सबसे पहले वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर जो भविष्यवाणी किया गया है वो भविष्यवाणी वचन के साथ अगर अलाइन नहीं है, यह सम्मति नहीं रखता है, यह सहमति नहीं रखता है, तो ये परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, हमें हमेशा हर भविष्यवाणी को वैसे नहीं ले लेना है। उस भविष्यवाणी को सुनना है और उस भविष्यवाणी को लेकर प्रार्थना करना है। यही बहुत सारे विश्वासी नहीं करते हैं और यही ट्रैप है जो शैतान इस्तेमाल करता है विश्वासियों को गिरने के लिए। कोई भी भविष्यवाणी करे आपके जीवन में, आप उस भविष्यवाणी को लेकर पहले प्रार्थना कीजिए। हो सके तो कुछ दिन का उपवास कीजिए और पूछिए, परमेश्वर ये भविष्यवाणी मेरे ऊपर हुआ है, क्या ये आपकी ओर से है कि नहीं? और मैं बताना चाहूँगा, अगर वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये परमेश्वर आपको ज़रूर प्रमाणित करे। कुछ साल पहले मैं जब भारत में सेवकाई कर रहा था, तो कुछ भविष्यवक्ताएं मेरे जीवन में आए अमेरिका से और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। बहुत ही गहरा भविष्यवाणी था वो। मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा कि क्या है वो भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी जब मैंने सुना तो मैं तुरंत 3 दिन के उपवास प्रार्थना में मैं गया और मैंने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया उस भविष्यवाणी को लेकर। और पता है परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे क्या बात कहा? परमेश्वर ने कहा, वो जो कह रहे हैं कहने दो, लेकिन तुम उनका कहना मत मानना, क्योंकि ये मेरे ओर से नहीं है। तब मुझे पता चला कि ये भविष्यवाणी को नहीं मानना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा हमें हर भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर से मांगना और प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में भटकाने के लिए शैतान हमेशा तैयार रहता है और वो कभी कभी प्रकाशित देवदूत बनकर आता है हमारे जीवन में हमें भटकाने के लिए। इसलिए पहला कुरिन्थियन का 14 का 29 से लेकर 33 में एक बात लिखा गया है कि भविष्यवाणी को कैसा परखा जाए। उसमें लिखा है कि भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले
और शेष लोग उनके वचन को परखें। ये जो परखना जो शब्द है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। हर भविष्यवाणी को परखने का जिम्मेदारी परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने कहा इसे परखने का जिम्मेदारी हमारा है। तो हर भविष्यवाणी को परखने का जिम्मेदारी हमारा है। तो हमें हर भविष्यवाणी को परखना बहुत जरूरी है। आखिरी में, एक भविष्यवाणी करने वाले को हमेशा नम्र रहना है और प्रेम से भरा हुआ होना। उनको एक बात याद रखना है कि ये जो वर है भविष्यवाणी का जो उनको दिया गया है, ये परमेश्वर की ओर से है। और ये वर किसके लिए दिया गया है? ताकि परमेश्वर के लोगों को सेवा करे, ना कि अपना निजी उन्नति करे। ये बात हर भविष्यवाणी के वर को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रोफेसीज करने वालों को करेक्शन के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। कभी कभी वो जो कह रहे हैं या वो जो सुन रहे हैं या वो जो कहने वाले हैं, उनके ऊपर के लीडर्स को जाकर उनको बताना है और उनको पूछना है कि क्या मैं सही सुन रही हूँ कि नहीं। क्योंकि इस करेक्शन से एक भविष्यवाणी का एक्यूरेसी बढ़ता है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि भविष्यवाणी का वर अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमें नम्र रहना और लीडर्स के अधीन में रहकर परमेश्वर के संतानों को और कलीसिया के उन्नति के लिए इस वर को इस्तेमाल करना है।